Hello everyone. Greetings of the day. How are you all? I hope everybody is doing well. Your Priya ma'am welcomes you back in this video, Parts of Speech Part 9, and today we are going to learn articles, which is a very important topic of English language. But before starting, I would like to request अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल का एक आइकन दिख रहा होगा घंटी का, उसको प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. So please subscribe the video, press the bell icon, and my dear viewers, please like it and share it as much as you can. जहाँ पर भी जितना शेयर हो सके करें ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके. So let's start. So guys, हमें हमेशा ही प्रॉब्लम होती है कि ए एन और द का इस्तेमाल कहाँ करें, है ना. वेयर टू यूज़ ए एन एंड द. सबसे पहले कि इसे कहते क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आर्टिकल्स कहते हैं. जी हाँ, आर्टिकल्स क्या है. ए एन और द के प्रयोग को आर्टिकल्स कहते हैं. सो लेट्स सी द वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स. कैसे एक लाइन में इसको डिफाइन कर. ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. They can also be classified as adjectives because they modify nouns or provide additional information about them. यानी कि ये आर्टिकल्स करता क्या है भाई, इसका वर्क क्या है. हर चीज़ का कोई ना कोई काम होता है. तो आर्टिकल्स ए एन और द का काम क्या है. तो सी, इसका सिर्फ सिंपल इतना काम है कि ये नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. क्लियर. और इसे एडजेक्टिव्स क्यों कहेंगे, है ना. इसे एडजेक्टिव्स की तरह क्यों कहा जाता है कि ये दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एन एडजेक्टिव. बिकॉज कोई भी नाउन को, उसके बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ही कहते हैं ना. सो ए एन और द भी हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. क्या देता है, आगे पढ़ेंगे. सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर. See, there are two types of articles. What are they? First is definite article. जी हाँ, पहला क्या है, definite article. और वो कितना है, सिर्फ एक. What is this? The. हमारे the को definite article कहते हैं. THE, the को definite article कहते हैं. So what are definite articles? Let's see the one-liner definition. Definite article the जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि किसी खास पर्सन, किसी खास प्लेस, जगह, या किसी खास वस्तु के लिए, किसी खास क्रिएचर, जगह या किसी वस्तु के लिए द का यूज़ करते हैं. जबकि वो सिर्फ खास होना चाहिए, है ना. द सिर्फ खास चीज़ों में ही लगता है, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो. क्लियर. एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यह वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. तो यहाँ पर द बुक का इस्तेमाल क्यों किया गया, बिकॉज कोई खास बुक है, ये वही बुक है. वही मतलब कि इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी, है ना, बात की जा चुकी थी इसके बारे में. तो इसी केस में सिर्फ द का इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं कहूँ कि दिस इज द बुक, तो यहाँ पर एक मैसेज छुपा है कि इस बुक के बारे में मुझे पहले से पता है, तभी द का इस्तेमाल किया गया. क्लियर. अगर कोई अननोन बुक होगी तो दिस इज अ बुक कहेंगे, है ना. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मिसेस स्विश इज एट द डोर. मिसेस स्विश कहाँ पर है, डोर पर है. तो द डोर क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि ये डोर खास है, किसी खास दरवाजे की बात हो रही है. आपको पता है कि मिसेस स्विश कहाँ पर खड़ी है. अगर नहीं पता होता तो द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते. क्लियर. अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन नेवर यूज द बिफोर अ प्रॉपर नाउन. किसी प्रॉपर नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते. जो अपने आप में नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, है ना, यानी प्रॉपर नाउन हो, तो उसके आगे द नहीं लगाते. तो ये तो पता चल गया हमें कि द हमारा इकलौता डेफिनेट आर्टिकल है. वन एंड ओनली डेफिनेट आर्टिकल का नाम हो तो सिर्फ द. अगर कोई कहता है डेफिनेट आर्टिकल्स तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया भाई. डेफिनेट आर्टिकल, नॉट आर्टिकल्स, बिकॉज ये ओनली वन है ना. दिस इज ओनली वन. सो डेफिनेट आर्टिकल हो गया. अब आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल पे, जो कि हमारा टाइप 2 आर्टिकल है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए एंड एन, दो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल.
अब आते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कहेंगे क्या, डिस्क्राइब कैसे करेंगे. सो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. इसका सिंपल एक ही फंडा है कि ये किसी भी खास चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता, यानी कि इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को सिर्फ उसके नंबर बताने के लिए, यानी कि वो इकलौता है, एक है या दो है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ए और एन लगा है तो पता चल जाएगा कि इकलौता ही है भाई. क्लियर. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. दिस इज अ बुक. यह एक किताब है. तो भाई ये किताब कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, कोई खास किताब होती जैसे कि महाभारता, कुरान, रामायणा, बाइबल, अगर ये सारी बुक्स होती तो द लगाते क्योंकि ये खास हो जाती. बट यहाँ पर अ बुक है, यानी कि कोई भी खास बुक नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी किताब है, इसलिए अ का इस्तेमाल किया गया. ना तो इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिर्फ अ लगाते हैं. तो याद रखिएगा कि अ इनडेफिनिट आर्टिकल है तो बुक के आगे लगा दिया. क्लियर. कुछ और चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी समझ लेते हैं. सो गाइज, हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस बात की रहती है कि व्हेन टू यूज़ ए एंड व्हेन टू यूज़ एन. ए और एन के इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है और कब इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए. तो आज हम इसे बहुत ही केयरफुली समझेंगे और इतना आसानी से समझ लेंगे कि इसके बाद से कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी. एक्चुअली वो हमारे में प्रॉब्लम नहीं थी, हमें जैसे सिखाया गया था प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी. अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. जी हाँ, क्योंकि हमें जब बचपन में ए और एन का इस्तेमाल सिखाया गया था तो सिंपली ये बोल दिया गया था कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर हमें ए लगाना पड़ता है और वॉवल होता है तो एन लगाना पड़ता है. तो गड़बड़ तो हो चुकी है, बट इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सुधारेंगे कैसे. तो इसको ऐसे सुधारेंगे कि अभी यहाँ पर समझ लेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. तो एन कब यूज़ करेंगे. एन विल बी यूज्ड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड, यानी कि जब अगला वर्ड जिसके पहले ए और एन का इस्तेमाल करना है अगर वो एक वॉवेल साउंड, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में जो वॉवेल का साउंड अगर आए यानी स्वर की ध्वनि आए तब एन का इस्तेमाल करते हैं. और वैसे ही अ का इस्तेमाल करते हैं जब इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब जिस वर्ड के पहले हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता हो, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, यानी व्यंजन की ध्वनि पर ए का इस्तेमाल, ना कि व्यंजन वर्ड पर या स्वर के वर्ड पर. अब आप कहेंगे कि व्यंजन और स्वर वर्ण क्या होता है. सी, जो क ख ग घ हमने सीखा है बचपन में वो सारा क्या होता है, क ख ग घ सारा व्यंजन वर्ण कहलाता है. और स्वर वर्ण क्या होता है, अ आ ई, है ना, अ आ ई ई. तो ये सारे स्वर वर्ण होते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ वही खेल है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण की ध्वनि का, यानी उनके उच्चारण, उनकी प्रोनाउंसिएशन का. जब हम बोलते हैं तो ध्वनि में जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आता है वही डिसाइड करता है कि हमें ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पर करना है. जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी द का इस्तेमाल कब करते हैं और दी कब बोलते हैं. टी को द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं. खैर फिलहाल अभी कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है. इतने अच्छे से समझेंगे कि फिर कभी कोई कन्फ्यूज़न हो ही नहीं सकती. क्लियर. सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ बॉय. तो यहाँ पर बॉय है यानी कि बी से बॉय होता है. बॉ का बॉ आ रहा है ना, तो बॉ क्या है, स्वर है या व्यंजन है. तो ये व्यंजन वर्ण है. क्लियर. क ख ग घ में आता है ना तो व्यंजन वर्ण हो गया. तो हमें पता है अभी अभी हमने पढ़ा कि जब व्यंजन हो तो उसके पहले अ लगा देंगे आंख बंद करके. ठीक है. वैसे ही जब आप बोलते हैं अ पेन तो प क्या है, ये भी व्यंजन है. वैसे ही जब आप बोलते हैं कि अ यूनिवर्सिटी तो यू से होता है यूनिवर्सिटी. ये सबसे बड़ा ब्लंडर लोग कर देते हैं कि यू देखते ही मार देते हैं एन यूनिवर्सिटी. बट एन यूनिवर्सिटी इज अ रॉन्ग वर्ड. एन यूनिवर्सिटी नहीं होता. यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी लिख देंगे. इंग्लिश के वर्ड लेटर को यू को नहीं देखेंगे, जबकि हमें क्या देखना है, यू. प्रोनाउंसिएशन में जब आप बोलते हैं यू तो ये यू क्या है, यू. अरे यार अलावा याद है ना व्यंजन वर्ण का, तो वही तो है, य से होता है यू. य में लग गई बड़ी यू की मात्रा तो यू. तो वही प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे आपका निकलता है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी. तो इसलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल करता है ना कि एन का. वैसे ही अ ईयर नॉट एन ईयर. ईयर भी YEAR जब आप बोलते हो तो य में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ये हो जाता है ईयर जब आप बोलते हो. तो इसलिए
अ ईयर नॉट एन ईयर, ओके। वैसे ही ईयर, जब आप बोलते हो कि ईयर, EAR, तो ये क्या होता है, छोटी ई से स्टार्ट होता है ईयर, तो ईयर के पहले एन ईयर लगाएंगे, क्योंकि, और ये कंफ्यूज मत होइएगा, EAR है तो EAEIOU वॉवेल है इसलिए लगा दिया एन, नहीं, ये साउंड पे डिपेंड करता है, इसके वॉवेल साउंड पे। जब आप बोलते हो ईयर तो ई स्वर वर्ण में आता है, ई, ओ आ, छोटी ई को बोलते हैं ई, और छोटी ई से ही होता है ईयर का प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये हो जाएगा एन ईयर, क्लियर। अब बकेट, जब आप बोलते हो बकेट तो बी क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो बकेट भी हमारा ए के साथ आएगा, अ बकेट नॉट एन बकेट। वैसे ही ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, ये एच है ना, बट एन क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, जी हाँ, मैंने आपको बताया है पहले ही कि एच हो या वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट, फर्क नहीं पड़ता लेटर से, जबकि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड से फर्क पड़ता है। तो एच हमारा, जब आप बोलते हो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट बोलते समय ओ आ से ओ होता है ना, तो वही प्रोनाउंसिएशन निकलती है इसकी ओ की, ऑनेस्ट, तो इसलिए एन ऑनेस्ट, क्योंकि स्वर वर्ण से प्रोनाउंसिएशन है इसका, इट मीन्स कि टोटल खेल प्रोनाउंसिएशन का ही है, टोटल फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। एन आर, आर मीन्स ये भी है एच, और प्रोनाउंसिएशन होता है आ से, यानी स्वर वर्ण से, तो एन लगा देंगे आंख बंद करके। MLA, एन MLA, वाई, बिकॉज MLA, एम है इसलिए एन लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एम का प्रोनाउंसिएशन है तो एन ही लगेगा। एम, जब आप बोलते हो एम तो ए और म का प्रोनाउंसिएशन होता है एम, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पे स्टार्टिंग साउंड मैटर करता है, और वो स्वर वर्ण आ रहा है इसलिए एन MLA। अ यूनियन, फिर से आ गया यर लवा वाला यूनियन, तो लग गया अ यूनियन, क्योंकि व्यंजन वर्ण का प्रोनाउंसिएशन है। एन ऑरेंज, ऑरेंज जब आप बोलते हो ओ आ ई, ठीक है, तो स्वर वर्ण से आया ओ, इसलिए हो गया एन ऑरेंज, क्लियर। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी दिक्कत हो प्लीज लिखिए, पूछिए मुझसे, सीरियसली मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझसे सवाल करेंगे। आई विल फील रियली प्राउड ऑफ यू कि आप लोग पढ़ रहे हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड आई विल रियली फील वेरी ग्लैड टू आंसर यू, ओके। सो कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी देयर एंड आई विल रिप्लाई यू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। और क्या बताने वाली हूँ कि द को, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द होता है, उसको कहाँ पर द बोलना है और कहाँ पर दी बोलना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में पूछते हैं मुझसे कि मैम द और दी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और कब हमें द बोलना चाहिए और किसके पहले हमें दी बोलना चाहिए। तो गाइज मैं उस टाइम तो उन लोगों को क्लियर कर देती हूँ उनकी डाउट, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनको बता देती हूँ और बहुत क्लियर हो जाता है ये डाउट। लेकिन आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, और प्लीज़ मत भूलिएगा देखना, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू। एंड जैसे आप प्यार देते आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं मेरे चैनल को, और आप सब पढ़ रहे हैं इसकी सहायता से, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हो, लाइक करते हो, उसको शेयर भी कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शेयर करते हैं, आई कैन सी वेरी वेल। और भी लोग जो न्यू विजिटर्स हैं चैनल पे, प्लीज़ गाइज बी देयर एंड सपोर्ट अस। और कहीं ना कहीं आप चैनल से जुड़ेंगे तो फ्यूचर में हम लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। ट्राई करें कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, और पूरा पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखें। नोट्स आप लोग लिखें इसको अपने कॉपीज़ में, ताकि आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे। हमेशा ही आप यूट्यूब खोल के तो देखेंगे नहीं, तो आपके पास भी कुछ रफ मटेरियल होना चाहिए ना, जिसको आप पढ़ सके जब भी आपका मन हो, है ना। दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे तो मे बी अगर ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़े हमसे, तो मे बी कि हम लोग कभी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सके, है ना। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े, और सो दैट चैनल के साथ आपका भी इन्हेंसमेंट होगा, आप भी बढ़ोगे आगे। एनीवेज फ़िलहाल के लिए इतना ही। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जो आज का क्वेश्चन है वो बताने जा रही हूँ। सो गाइज टुडेज क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल वी विल यूज़ बिफोर यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए या एन या द, क्या लगाएंगे, क्लियर। सो ये है आपका क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, एंड देन आई विल गिव यू द शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर नेम्स। जैसे कि फिलहाल मैंने पिछले वीडियोज़ में, पिछले 2 वीडियोज़ में जो राइट आंसर्स थे, सो आई एम गोइंग टू शाउट आउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ प्रीवियस वीडियोज़. So in adverbs video, I had asked a question that Radha comes to the school late, and the correct answer is given by Vinod Kumar Singh, Shivangi, and guess what? Shivangi
Vinod Kumar Singh's daughter is the only girl who is constant at answering the questions. And she is the one who always watches the videos full and answer all the questions. Well done Shivangi, very good. We are proud of you. And in the previous video interjection, I had asked a question that what kind of interjection is brilliant, and the correct answer has been sent by Vinod Kumar Singh again and Vinod Tharu. So the answers are given by Shivangi and Kisti. So thanks Shivangi, thanks Kisti for giving the correct answers. Yes, you guys are right. Kisti says that ma'am answer is brilliant, show proud feel. Yes, it shows a proud. Whereas Shivangi says that brilliant is interjections for approval. So well, the correct answer is on consent. Yes guys, on consent, and somewhere in few cases we can use it as surprise also. Correct? So well, I hope you guys have enjoyed it today's video, and please wait for the next video because it's gonna be very interesting. So thanks for watching. Be safe. Goodbye.